जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के आया हूँ। काफ़ी सारे लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। कई कई लोग ऐसे आ चुके हैं आजकल कि जो आपको चंद घंटों में तांत्रिक बना देंगे, ये बोलते हैं। लेकिन आपने कभी समझा क्या तांत्रिक बनना, साधक बनना हंसी खेल है? लोगों को जमानों, वर्षों, युगों कितनी चीज़ बीत जाती है, ठीक, सिर्फ अच्छे गुरु के ना चलते और ना मिलने से। अब बताते हैं क्या घंटों में तांत्रिक बन सकते हैं? घंटा नहीं बन सकते, है ना। जो काफ़ी लोग कई लोग बोलते हैं ना तांत्रिक बन जाएंगे, थोड़े बहुत टोटके कर लेने से, प्रयोग करने से कोई तांत्रिक नहीं बन जाता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तांत्रिक कैसे बना जाता है। देखो, तांत्रिक बनने के लिए सबसे पहले आपको गुरु की आवश्यकता होती है। अब गुरु की आवश्यकता मैं क्यों बोल रहा हूँ? गुरु की आवश्यकता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब गुरु बनाते हैं, ठीक, तब ये होता है कि गुरु आपके अंदर वो भक्ति भाव की लौ जगाता है, आपको साधना के लिए प्रेरित करता है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, ठीक। कारण है इसका, कारण यही है कि जब तक आप गुरु मंत्रों के 1.25 लाख जाप नहीं कर लेते, आप कोई भी साधना के लिए अग्रसर नहीं हो पाते। क्योंकि गुरु के गुरु मंत्रों का जाप ही आपके लिए ब्रह्म कवच है, आपके लिए सुरक्षा कवच, घेरा कवच का भी वही काम करता है। और 1.25 लाख जाप करना गुरु मंत्रों का हंसी खेल नहीं है ना। जब आप 1.25 लाख जाप करते हैं गुरु मंत्रों के, तो जो गुरु की एनर्जी होती है, गुरु की शक्तियाँ होती है, गुरु का जो तत्व होता है आपके अंदर आता है, वो जिस स्वभाव के हैं, वो जैसे हैं, आप उसी के अनुरूप। गुरु का मतलब यही तो है कि आप उसको आइडल मान रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, जब गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके बाद आप गणेश मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं, क्योंकि गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि अशुभ को शुभ और शुभ को अशुभ करते हैं, विघ्न को हरते हैं। तब आप उनके बीज मंत्रों का या मंत्रों का जाप करते हैं। कम से कम 21,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए गणेश जी के। उसके बाद सर्व कार्य साधन मंत्र सिद्ध करते हैं, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे षटकर्म, चाहे कितने भी प्रयोग कर रहे हैं, वो सिद्ध हों, ठीक, साधे। अब सबको साधने वाली एक ही शक्ति है, आदि शक्ति, ठीक, माता महाकाली। तो उनके मंत्रों का जाप होता है ना। कई लोगों को मैंने वो सर्व कार्य साधन मंत्र बताया है और उनको बहुत बेनिफिट मिला है। चाहे वो व्यापार बांध रहे हो, चाहे वो व्यापार खोल रहे हो, चाहे वो व्यापार कर रहे हो, तो सर्व कार्य साधन मंत्र उनको बहुत बेनिफिट देता है। जब आप सर्व कार्य साधन मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, तब आप आते हैं भैरव के ऊपर, क्योंकि भैरव एक ऐसा तत्व है जो कि वीर, उग्र, उच्च कोटि, अग्नकोण में आता है और वो आपको प्रोटेक्शन देता है। आप किसी भी भैरव मंत्रों का जाप करेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ऐसे किसी भी मंत्रों का जब आप जाप करते हैं या फिर भैरवी संपुटित मंत्रों का जाप करते हैं, तब जा कर के आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर प्रॉपर बनती है। तब आप शमशान मशान में घुसने के काबिल, मतलब योग्य बनते हैं। नहीं तो ऐसे जा कर के बैठ जाओ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में तांत्रिक बना देंगे, करो जिंदगी बर्बाद। उसके बाद मेंटली डिप्रेशन में चले जाओगे। तब आप किसी भी इत्र योनि की शक्तियों को काबू करने में, तब आप किसी भी इत्र योनियों को बुलाने में, उसको झाड़ा लगाने में, उसको सारी चीज़ करने में आप सक्षम होते हैं। उसके बाद जब आप मशान, शमशान, मरघट, ये सारी चीज़ का ज्ञान ले लेते हो, ठीक, उनकी साधनाएं कर लेते हो, चाहे वो वीर हो, चाहे बैताल हो, चाहे कलवे हो, ठीक, चाहे मशान हो, ठीक, चाहे औघड़ हो, अघोरी हो, सारी चीज़ का आपने ज्ञान ले लिया। उसके बाद आप आते हैं विद्याओं पर, मतलब दैविक शक्तियों में। दैविक शक्ति मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल माता महाकाली, माता आदि शक्ति दुर्गा, माता मरी, शीतला, ये सारी चीज़ में आप फिर प्रॉपर चलते हो। फिर उसके बाद आप क्या जानते हो? यक्षिणियों को, योगिनियों को, पिशाचनियों को, कपालनियों को, ये सारी चीज़ को आप जानते हो, समझते हो। इस प्रकार आप एक तंत्र साधना में घुसते हो और एक तांत्रिक लाइन में घुसते हो और तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ते हो। ये कुछ घंटों में, चंद घंटों में अगर तांत्रिक बनना होता तो आप खुद सोचिए, मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ, मैं सिलेबस पूरा 5 दिन में कवर करके आपको खिला सकता हूँ क्या मैथ्स का, और आप मैथ्स में आर्यभट्ट बन जाओगे क्या? नहीं, है ना। पूरा जो टाइम पीरियड 10 महीने का रहता है उसमें ही तो सिलेबस कंप्लीट होता है ना। तो ये चीज़ आप अपने, मतलब कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा। कभी भी अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको 2 घंटे में तांत्रिक बना दूंगा, 3 घंटे में तांत्रिक बन जाओगे आप, तो नहीं, ठीक, ये समझ लेना कि ऐसा नहीं है। तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना, क्योंकि कई लोग स्वार्थ के लिए आते हैं,
कई लोग मेरे पास आए स्वार्थ के लिए और मैंने उनको दीक्षा दी और उन्होंने वो स्वार्थ त्यागा और आज वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। तो तंत्र में सबसे पहले तो भक्ति भाव अपने अंदर ले आओ। ठीक, आपके इष्ट के प्रति जो भी आपकी भक्ति भाव है सबसे पहले समर्पित हो जाओ, गुरु के प्रति समर्पित रहो, तब आप सोचो कि आप तंत्र विज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। मैं कई ऐसे हैं तांत्रिक साधक जो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अजीब सा ज्ञान देते हैं। ठीक, किताबी ज्ञान देने लगेंगे और बोल देंगे इतने घंटों में तांत्रिक बनो, इतने घंटों में तांत्रिक बनो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।